हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट एंड एचओडी बायोलॉजी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट, जो लॉकडाउन की कंडीशन है उसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस पर स्ट्रेस देना है ताकि हमारी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो। स्टूडेंट्स, ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस हमारी स्टडी पे इफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। हमारा जो टारगेट है वो एज इट इज है। हमारा टारगेट है 12th को बेस्ट मार्क्स से और नीट को क्लियर करना। तो 12th की परसेंटेज और नीट के लिए 12th क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, और उसमें मैं अपना चैप्टर लेकर आया हूँ आपको, पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये है कि आप अगर पेन कॉपी ले लें, साथ में हम कुछ पॉइंट्स भी लिखते चलेंगे जो जो बोलूँगा, और क्वेश्चंस भी तैयार करते चलेंगे। स्टार्ट करें आप बोले? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, डन। चैप्टर है स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर स्टूडेंट ह्यूमन इज अ विविपेरस एनिमल, गिव बर्थ यंग वन इज कॉल्ड द विविपेरस एनिमल। ठीक है, और इफ रिलीज एग देन ओविपेरस एनिमल, ये आपको पता ही। तो ह्यूमन सेक्स और रिप्रोडक्शन शो करता है, ह्यूमन विविपेरस एनिमल है स्टूडेंट। अब आगे की बात हम इसमें करते हैं। रिप्रोडक्शन साइकिल के अंदर स्टूडेंट जो मेजर इवेंट्स आते हैं रिप्रोडक्शन साइकिल के, उसमें क्या है, आखिर बेबी बनने तक और डिलीवरी तक का पूरे प्रोसेस में क्या क्या होगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इवेंट जो होगा स्टूडेंट वो होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन। मेल अपना गैमेट बनाएगा एंड फीमेल अपना गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट इज स्पर्म, female gamete is called ovum, and the formation of gamete process is known as the gametogenesis. So first event is the gametogenesis. What is the meaning of gametogenesis, student? Formation of gametes is known as the gametogenesis. Formation of sperm in male is spermatogenesis. Formation of ova in female is oogenesis. So event number 1 is the gametogenesis. सबसे पहले gametes का formation होगा स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं स्टूडेंट, तो वो नेक्स्ट पॉइंट है कि गैमेट बनने के बाद अब क्या प्रोसीजर होगा। अब मेल अपने गैमेट स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, एंड द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नॉन एज द इंसेमिनेशन। इवेंट नंबर 2, इंसेमिनेशन। अगेन पहले मेल अपनी बॉडी में गैमेट बनाएगा, फीमेल अपनी बॉडी में गैमेट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा स्टूडेंट। उसके बाद मेल अपने गैमेट स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेगा जेनिटल ट्रैक्ट में, एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नॉन एज इंसेमिनेशन। इवेंट नंबर 2 आया इंसेमिनेशन। अब फीमेल की बॉडी में गैमेट ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टूडेंट फीमेल की बॉडी में उसके जेनिटल ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब में दोनों गैमेट फ्यूज होंगे। स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन। सो इवेंट नंबर 3 इज फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट। दिस वन अगेन गैमेट ट्रांसफर के बाद फीमेल की बॉडी में गैमेट आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनटू फैलोपियन ट्यूब is known as the fertilization, and diploid zygote is formed. The result is diploid zygote. Done. अब diploid zygote बन गया। अब उस diploid zygote से बेबी बनेगा, और इस कंडीशन में स्टूडेंट जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस से अटैच होगा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट। मैं आपको जो बता रहा था उसके बाद ये वेजाइना, ये हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर स्पर्म को रिलीज किया गया, ये जगह पे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। यहां से स्पर्म आया स्टूडेंट, ये ट्रांसफर होते हुए स्पर्म पहुंचा ऊपर, यहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, सब फ्यूजन हुआ गैमेट्स का। उसके बाद यहां से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो आके यूट्रस के वॉल पे जाके अटैच हो गया, एंड अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्राइन वॉल इज नॉन एज इम्प्लांटेशन।
दिस प्रोसेस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। स्टूडेंट इवेंट नंबर 4 एक बार और, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्राइन वॉल इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। डन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और बेबी बनेगा इसमें। अगर इसमें ह्यूमन की बात की जाए तो 9 मंथ्स का पीरियड, एंड दिस टाइम पीरियड इज नॉन एज gestation period, also called the pregnancy period। जी हाँ, इम्प्लांटेशन से लेके चाइल्ड बर्थ के बीच का पूरा ड्यूरेशन, टाइम गैप, ड्यूरेशन बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड चाइल्ड बर्थ इज नॉन एज द gestation। सो इवेंट gestation। नेक्स्ट इवेंट, और जब बेबी फुल डेवलप हो गया है तो उस फुली डेवलप फीटस को, उस बेबी को बाहर निकाला जाएगा फीमेल के यूट्रस से स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द डिलीवरी, एंड इन साइंस इट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। इवेंट नंबर 6 पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ जिसे कहेंगे, जिसे डिलीवरी कहेंगे, एक्सपल्शन ऑफ डेवलप फीटस फ्रॉम यूट्रस थ्रू वेजाइना इज नॉन एज अ पार्चुरेशन स्टूडेंट। तो जो हमारे पास इवेंट है पूरे, वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मेजर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स 6, एंड दीज आर gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation, parturition। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ इन्हीं इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट, और उनमें सबकी डेफिनेशंस और ये इवेंट्स। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नॉन एज इंसेमिनेशन। डेफिनेशन में पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, उसके बाद attachment of embryo to uterine wall is known as answer implantation। ये भी डन हो गया हमारे पास। नीट का जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, वो फर्स्ट एमसीक्यूज टॉपिक से जो बनेगा वो ये है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। और वो सीक्वेंस आपको मैंने बता दिया, जरा एक बार और। गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, then gestation, then parturition। अगर आप कहें तो मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नीट का यही बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास। हम एमसीक्यू क्वेश्चन में डिवाइड करते चलेंगे टॉपिक्स को स्टूडेंट्स, और सिंपल फॉर्म में पूरा याद चैप्टर, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार और। फर्स्ट पॉइंट, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टार्ट। गैमेटोजेनेसिस, insemination, fertilization, implantation, gestation, parturition। चलिए साहब, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, और अब स्टार्ट। अब गैमेट्स फॉर्मेशन स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, गैमेट फॉर्मेशन के लिए ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट, और ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं इसको। Sex organs are of two types, primary sex organ, secondary sex organ। Primary sex organ student, ध्यान से देखिएगा। Primary sex organ which produce gametes and also secret sex hormones are called the primary sex organ। जिन organs के अंदर gametes बनते उन्हें primary sex organ कहेंगे student। मेल के अंदर testis वो है और फीमेल में ओवेरी है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस से ही सेक्स हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल की बात की जाए तो ओवेरी में ओवा बनेगा, और फीमेल के ओवेरी से ही सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। तो ये सब दोनों के हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पर रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करें? नहीं, और भी ऑर्गन्स होंगे, बट दे नाइदर प्रोड्यूस गैमेट्स एंड नॉट सीक्रेट हार्मोन्स। तो फिर वो करेंगे क्या? दे फॉर्म द पाथ ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स स्टूडेंट। वो गैमेट उनमें से ट्रांसपोर्ट होगा, उसको कैरी करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्रोड्यूस गैमेट्स, नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। सीक्रेट सेक्स हार्मोन, नो, नो सीक्रेट हार्मोन्स। दे फॉर्म द पाथ ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। बात की जाए, एग्जांपल बताइए सब। तो स्टार्ट मेल के अंदर बात की जाए। मेल के अंदर स्टूडेंट एपिडिडामिस, मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस। मेल के अंदर बात की जाए तो स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब, वास डिफरेंस।
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और अगर यही चीज मैं आपसे कहूं कि फीमेल में बात की जाए तो स्टूडेंट फीमेल के अंदर, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल में यूट्रस वॉम्ब जिसे कहते हैं जिसमें बेबी डेवलप होता है, फीमेल में वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो आपके सामने क्लियर है। आज अगर आपके सामने बोला जाए फैलोपियन ट्यूब इज जवाब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओवेरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वेजाइना इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यूट्रस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एपिडिडाइमिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम बुक्स वगैरह क्लियर करेंगे जब, तो उन बुक्स को आप जैसे करेंगे उनमें क्वेश्चंस होंगे सब, फाइंड आउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लीजिए सब आगे आज। स्टूडेंट इसमें एक चीज आई जोरदार, और वो एक वर्ड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो है यस ब्रेस्ट। फीमेल के अंदर एक वर्ड आता है ब्रेस्ट स्टूडेंट, और ब्रेस्ट स्टूडेंट जनरली कुछ जगह ऐसा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नहीं, ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी, यस स्टूडेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये देखिए, दिस इज नॉट एन ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ब्रेस्ट प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, ऑर्गन बाय बर्थ साथ होंगे, इसलिए ब्रेस्ट को आप ये सेक्स हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट डेवलप होता है। जैसे मेल में बात की जाए, दाढ़ी मूछे प्यूबर्टी स्टेज पे हार्मोन्स की वजह से, बर्थ के समय ब्रेस्ट नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे मेल में दाढ़ी मूछे की बात की गई। डन। तो पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा अभी स्टूडेंट, वो क्या था? इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। एमसीक्यू हमारा क्लियर हो गया, उस पर क्वेश्चन बना लो चाहे थ्योरी कर लो। दूसरा पॉइंट आया कि अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये लीजिए सब। अब एनसीईआरटी का सीक्वेंस लेते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले दिया हुआ, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का पढ़ते हैं। स्टार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन स्टूडेंट। बॉडी में पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होगा। ये एक हमारा पॉइंट हो गया सर, ये लीजिए। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये बात की जाए तो स्टार्ट ध्यान से देखिएगा, पेयर्ड टेस्टिस, accessory ducts, accessory glands, external genitalia penis। दोबारा, male reproductive system consists of paired testes, accessory ducts, accessory glands and external genitalia penis स्टूडेंट। इन सबको हमें लेना कौन कौन से किस्म के। मैं टेस्टिस से रिलेटेड बात करता हूं पहले। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स की, टेस्टिस एंड ओवेरी दोनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। जी, टेस्टिस और ओवेरी दोनों के दोनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनते हैं एम्ब्रियो की एब्डोमिनल कैविटी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, 9 महीने के दौरान। अब ओवेरी जिस जगह पे बनती है ना स्टूडेंट, वहीं रहती है, लेकिन टेस्टिस ऐसा नहीं है। टेस्टिस जिस जगह पे प्रोड्यूस होता है, बनता है ना, उस जगह के बजाय टेस्टिस बर्थ से पहले ही बॉडी के बाहर मौजूद एक स्किन फोल्ड स्कॉर्टम, जी हाँ स्टूडेंट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्कॉर्टम मेल के अंदर, दिस वन स्किन फोल्ड स्कॉर्टम, उसके अंदर नीचे उतर के आ जाता है। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्कॉर्टम स्टूडेंट बिफोर बर्थ। जी, तो ओवेरी जहां बनी वहीं रहेगी, और टेस्टिस जहां प्रोड्यूस हुआ एब्डोमिनल कैविटी में वहां नहीं रहेगा, बल्कि डिसेंड इनटू स्किन फोल्ड स्कॉर्टम। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, नीचे उतर के क्यों आया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही नीचे उतर के क्यों आया? बर्थ के पहले क्यों आया? टेस्टिस के अंदर जो प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस एक लो टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है, लो टेम्परेचर पर। और स्कॉटम का टेम्परेचर
2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट ध्यान से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेस देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एक बार और आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँ। स्कॉटम एक स्किन फोल्ड और उस स्किन फोल्ड स्कॉटम में टेस्टिस नीचे उतर के आए। आपने कहा क्यों आए? मैंने कहा इसलिए आए क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म का प्रोड्यूस करना है प्यूबर्टी स्टेज आने पर, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसलिए स्कॉटम का टेम्परेचर जो होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, तो नीचे आना है। इसलिए the temperature of scrotum is 2 to 2.5 degree centigrade lesser than internal body temperature। इसलिए टेस्टिस वो ऑर्गन है जो बॉडी के बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। स्टूडेंट दोबारा बोलना चाहूंगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोला गया हमारे टेस्टिस को। स्टूडेंट ये आज आपको मीनिंग समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉटम। तो फिर अगला पॉइंट क्या है? सभी एनिमल्स में ऐसा है, कुछ एनिमल्स में स्टूडेंट इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी है। जी, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस ये भी मौजूद है कुछ एनिमल्स के अंदर, ऐसा नहीं है। दीज एनिमल्स आर स्टूडेंट व्हेल, दिस वन इज कॉल्ड द एलिफेंट। स्टूडेंट ये एलिफेंट व्हेल ये वो एनिमल है जिनमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस है, क्योंकि वहां बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। अब एक बात और बताता हूं आपको मैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं स्टूडेंट्स जिनके टेस्टिस उनके एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं और डू नॉट डिसेंड इनटू द स्कॉटम, नीचे उतर के नहीं आते। उनके स्कॉटम जो होते हैं वो खाली आते हैं स्टूडेंट, एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज द क्रिप्टोऑर्किडिज्म। टर्म पढ़ा रहा हूं आपको एक, this term is called the cryptorchidism। What is the meaning of cryptorchidism? When the testes do not descend into the scrotum and remain in the abdominal cavity। जी, तो ये टर्म आई हमारे पास जिसका नाम है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और आइए कुछ टर्म्स पढ़ते हैं इससे स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अभी जो मैंने फर्स्ट टर्म बोली थी वो क्रिप्टोऑर्किडिज्म थी। मीनिंग आ गया आपको? ऐसे टेस्टिस आपको स्कॉटम में ही मिलेंगे स्टूडेंट, वो एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे, स्कॉटम में नहीं आए नीचे तक, और अगर वो ऊपर रह गए तो उनमें से एक भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करने की पावर ही नहीं रहेगी ऐसे टेस्टिस में। तो फिर डॉक्टर स्टूडेंट ऐसे टेस्टिस को ऑपरेशन द्वारा नीचे स्कॉटम में लाएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जरी से उनको रिमूव करके स्कॉटम में लाया जाएगा, और या फिर उनको हटा दिया जाएगा। एंड सर्जिकल रिमूवल, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑर्किपेक्सी। स्टूडेंट इस ऑपरेशन को ऑर्किपेक्सी के नाम से बुलाया जाएगा। टर्म्स देखते चले आप, मैं एनसीईआरटी से हटके भी बात करूं क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स एक मेन मोटो जो है ना वो है नीट, ऑल इंडिया पीएमटी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें एक एक लाइन बहुत ढंग से सुनते हुए अपने साथ वर्ड जोड़ते हुए एक्सप्लेन करना है सब कुछ, जो भी लगे आपको बढ़िया क्लियर करते हुए। जैसे मेरे पास एक टर्म है क्रिप्टोऑर्किडिज्म, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोऑर्किडिज्म? आज आपके सामने वर्ड आ गया। व्हेन टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम एंड रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद भी अगर वही है तो उसे कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और ऐसे सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नॉन एज द ऑर्किपेक्सी, ऐसे ऑपरेशन को ऑर्किपेक्सी कहेंगे। एनसीईआरटी में एक दो चीजें और नहीं है, स्कॉटम के अंदर टेस्टिस कैसे क्या है वो भी मैं ये आपको बताता हूं स्टूडेंट। दिस वन इज कॉल्ड द स्कॉटम, दिस पोर्शन स्किन फोल्ड स्कॉटम, और उसके अंदर ये पेयर्ड टेस्टिस, ये रे टेस्टिस, ये रे टेस्टिस, पेयर्ड टेस्टिस। बाहर से स्कॉटम में कोई भी सेपरेशन नहीं होता, पूरा एक स्किन फोल्ड, लेकिन अंदर स्कॉटम के अंदर एक सेप्टम पाया जाता है। दिस इज सेप्टा स्टूडेंट, दिस इज सेप्टा, ये लीजिए या, और उसकी वजह से स्कॉटम के अंदर चैम्बर्स हो जाते हैं स्टूडेंट। एक चैम्बर में एक टेस्टिस रखा हुआ है, एक चैम्बर में एक टेस्टिस रखा हुआ, पेयर टेस्टिस इन स्कॉटम। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। टेस्टिस attached to the scrotum wall by elastic fibers, and these elastic fibers are called the gubernaculum student। ये this word gubernaculum, ये वर्ड आया एक आपके सामने, या
एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेसोआर्कियम स्टूडेंट, मेसोआर्कियम। ये आपके सामने एक वर्ड और आ गया आज, ये लीजिए साहब, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सब थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे। स्टार्ट। इलास्टिक फाइबर्स, testes connected to scrotum by elastic fibers and these are called the gubernaculum mesoarchium। ये लीजिए सब क्लियर हो। एक और पॉइंट कहना चाहूंगा स्टूडेंट, स्कॉटम की इनर सरफेस पर स्टूडेंट, स्कॉटम की वॉल में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड द डार्टूज मसल्स। स्टूडेंट एक वर्ड और आया, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। या दिस इज कॉल्ड डार्टूज मसल। आपने कहा साहब ये क्या होती है? दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्कॉटम एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बॉडी कैविटी के बाहर होते हैं, स्कॉटम में होते हैं। एक सिंगल विसरल ऑर्गन है टेस्टिस, जो इस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, बाहर है। और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डार्टूज मसल दी गई है। सर्दियों में स्टूडेंट, विंटर में, सर्दियों में इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसकी वजह से स्कॉटम का जो है वो बॉडी कैविटी की तरफ आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, और हीट लेने का काम करता है। तो डार्टूज मसल रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम जी। और एक पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि स्टूडेंट ये टेस्टिस है और ये एब्डोमिनल कैविटी है, दिस वन। यहां से टेस्टिस लुढ़कते हुए नीचे आए, दिस एब्डोमिनल कैविटी और स्कॉटम के बीच में पाथ होता है, दिस वन। ये है वो रास्ता, दिस इज, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। स्टूडेंट एक वर्ड और आपके सामने, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। ये लीजिए, ये वर्ड आ गया साहब जो एक्सप्लेन करना था मुझे, इंग्विनल कैनाल। टेस्टिस और स्कॉटम के बीच में एक पाथ है एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द इंग्विनल कैनाल, जिससे टेस्टिस नीचे लुढ़क कर आए हैं स्टूडेंट। और टेस्टिस क्या है? यानी स्कॉटम एंड एब्डोमिनल कैविटी कनेक्टेड टू इंग्विनल कैनाल। ओके साहब, डन। अब स्टूडेंट एक बात आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नीचे आने के बाद, बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ, स्टूडेंट इंग्विनल कैनाल में कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट हो जाएगा, दिस ये, और ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, एंड इन दिस कंडीशन द सम पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैंग्स डाउन इनटू द स्कॉटम एंड दिस इज कॉल्ड हर्निया, इंग्विनल हर्निया। एक डिजीज बोल दी साहब मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको। एक और चीज बताता हूं, टेस्टिस और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, दिस वन ये गया स्टूडेंट, दिस इज द ट्यूब स्टूडेंट, दिस ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ट्यूब है स्टूडेंट, और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड स्टूडेंट टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में से ही स्टूडेंट आर्टरी, नर्व, वेन्स, वास डिफरेंस, ये सब पास होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड कनेक्टिव टिश्यू के बनी एक ट्यूब है जो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती है। एंड दिस ट्यूब कंटेन गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, नर्व्स एंड वास डिफरेंस। स्टूडेंट ये एक पॉइंट। आइए, तो हमने जितनी भी टर्म्स यूज की, एक बार उन टर्म्स की वर्ड और मीनिंग अगर आप चाहें तो मैं रिवाइज करवा देता हूं, और पढ़िए। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, the condition when testes do not descend into the scrotum. Orchipaxy, surgical removal of testes, student, from abdominal cavity. Gubernaculum, elastic fibers, bunch of elastic fibers which connect testes to the scrotum wall. These are also called the mesoarchium. Dartos muscle, these smooth muscles present in the scrotum wall and regulation of temperature of scrotum. सर्दियों में इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन। Spermatic cord, a tube which connect testis to abdominal cavity
and through this cord gonadal artery, nerve, veins and vas deferens pass. Inguinal canal, a path, a passage which connect abdominal cavity to scrotum. This is called inguinal canal. ये टर्म्स और ये वर्ड, गॉट इट? हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि ये एनसीईआरटी में नहीं है पॉइंट्स, लेकिन हमने इनको कवर कर लिया। और अब हम वापस एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे आते हैं, और वह टेस्टिस स्टूडेंट, टेस्टिस के स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स। तो टेस्टिस टॉपिक, और उस टॉपिक को लेते हैं अपन स्टार्ट। पेयर टेस्टिस है, स्कॉटम में लोकेशन है। टेस्टिस से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। वेट 10 to 15 ग्राम होता है। ओरिजिन मेसोडर्मल है, आपको पता ही है हमारी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर से बनी हुई है, एंड दीज आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और उसमें कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से। टेस्टिस एंड ओवेरी मेसोडर्मल होते हैं ओरिजिन में स्टूडेंट। टेस्टिस की शेप की बात की जाए, शेप तो शेप में ओवल हो जाएगा मामला, ओवल शेप होती है स्टूडेंट। अब मैं आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स करवाता हूं। पूरी स्ट्रक्चर ध्यान से याद होगा पूरा स्टूडेंट। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर, 3 कवरिंग। फर्स्ट इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर मोस्ट लेयर होती है टेस्टिस की, ये जो आपको मैंने बना के दिखा रखी, दिस वन या दिस वन, ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर लेयर। ये डबल लेयर होती है स्टूडेंट। ये लेयर इसकी पैराइटल लेयर होगी स्टूडेंट, पैराइटल लेयर। और ये लेयर इसकी, ये लेयर सॉरी अंदर वाली लेयर जो होगी वो स्टूडेंट विसरल लेयर होगी, ये लीजिए। और बाहर वाली लेयर इसकी जो हम बात करेंगे वो बाहर वाली लेयर इसकी पैराइटल लेयर होगी, ये पैराइटल लेयर। एंड इन दोनों लेयर को कॉमनली नॉन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर का नाम रख दिया, ठीक है सर। ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर, फर्स्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर, it is double layer, outer is the parietal layer, inner is the visceral layer। और ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और वो ये है कि ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर पूरे टेस्टिस पर नहीं होती है, टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड पे एब्सेंट होती है, आप देख सकते हैं दिस वन, ये लीजिए, ये पेरिटोनियम लेयर है और पूरे टेस्टिस पे नहीं है। उसके बाद आती है लेयर नंबर 2 स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकंड नंबर की लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखिए आप, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर, ये सेकंड नंबर की लेयर होती है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है, नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है स्टूडेंट। कंप्लीट टेस्टिस के ऊपर होती है, उसको कवर करती है, और यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो टेस्टिस की कैविटी के अंदर एक सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ये रहा वो सेप्टा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये टेस्टिस के अंदर कैविटी के अंदर एक सेप्टा होता है, और इस सेप्टा का फॉर्मेशन ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर बनाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल सेप्टा बनाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ये लीजिए, ये कंपार्टमेंट जरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, इधर देखिएगा। ये एक कंपार्टमेंट है, ये ना, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है। ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ध्यान से सुनिएगा, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स स्टूडेंट। इनका नाम अगर कोई पूछे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स स्टूडेंट, ये लीजिए। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 कंपार्टमेंट्स है, तो ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती है। एक कंपार्टमेंट में 1 2 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती है, ध्यान से देखिएगा। एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज स्टूडेंट, इन ट्यूब्स के अगर कोई नाम पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपके सामने आ गया टॉपिक, seminiferous tubule student। structural and functional unit of testis is seminiferous tubule। दोबारा, each testis has 250 compartment student, and each compartment has 1 2 3 highly coiled tube known as the seminiferous tubule। These are structured function unit of testis student। seminiferous tubule sperm produce करने का काम करेगी,
ध्यान से देखिएगा इसी में बनते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नंबर एक टेस्टिस में 750 से 900 के आसपास होते हैं। ये लीजिए एक और बात बोलता हूं, उसके बाद एक लेयर और होती है स्टूडेंट जो हाईली वेस्कुलर लेयर है, और उस लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो लोब्यूल में होती है स्टूडेंट, लाइंड करने का काम करती है। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। mesodermal origin start, and this layer is called student, this layer is called tunica vasculosa, tunica vasculosa। ये लेयर एक और आगे स्टूडेंट ध्यान से। तो अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट, कौन कौन सी लेयर होगी? लेयर नंबर 1 स्टूडेंट ट्यूनिका वेजाइनलिस, लेयर नंबर 2 ट्यूनिका अल्बुजिनिया, लेयर नंबर 3 ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा स्टूडेंट। कंफर्म यहां तक का। अब आगे की बात, each testis has 250 compartment known as the testicular lobules student, and each lobule has 1 to 3 highly coiled tube known as the seminiferous tubule। seminiferous tubule के बाहर इस तरीके से इंटरस्टियल फ्लूइड भरा हुआ होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये इंटरस्टियल फ्लूइड है। ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर जो इंटरस्टियल स्पेस है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये रहा इंटरस्टियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड के अंदर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फ्लूइड के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। These cells, ये लीजिए स्टूडेंट, फ्लूइड सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर की तरफ स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स होती है, एंड these cells are known as स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय, these are called the leading cells। इनका नाम रखा जाएगा leading cells, also called the interstitial cells। एक बार और आपका सपोर्ट। यस स्टूडेंट, testicular lobules के अंदर 1 to 3 highly coiled tubes, and these tubes are called the seminiferous tubules। outside the seminiferous tubules interstitial fluid present, और इस fluid के अंदर होती है स्टूडेंट endocrine cells, leading cells, and these cells secrete male sex hormone androgen, testosterone। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और 100% क्वेश्चन आता है। यस स्टूडेंट, एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय, जवाब गया लीडिंग सेल्स, और लीडिंग सेल्स ये रही स्टूडेंट, श्योर। इसके अलावा इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्टूडेंट अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर स्पेशल कंपिटेंट सेल्स भी होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जो मैं आपसे कहना चाहूँ कुछ पॉइंट्स अगर बात करें हम लोग, यस ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट अगर टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, तो वो आ जाएगा कवरिंग ऑफ टेस्टिस स्टूडेंट, वो ये रहा आपके सामने, और वो बता दिया। उसके बाद आएगा एक वर्ड स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हो जाएगी, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक और पॉइंट आ गया स्टूडेंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा लीडिंग सेल्स, एक वर्ड ये लीजिए, लीडिंग सेल्स आल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स। उसके बाद एक वर्ड आएगा कंपिटेंट सेल्स स्टूडेंट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंपिटेंट सेल्स। अब इधर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से कवर करते हैं। यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है स्टूडेंट, उनका टर्मिनल एंड जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, दिस वन, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहलाएगा स्टूडेंट। and this straight tubule open into a network of tubule, and this network of tubule is known as a student, most important point, rated testis। इस network of tubule का नाम rated testis रखा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। rated testis is a network of tubule present inside the testis student। तो seminiferous tubule open into rated testis student, done। अब एक बात बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए, टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस स्टूडेंट। इस ट्यूब का नाम एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ध्यान से स्टूडेंट, टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब, एंड दिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज नॉन एज एपिडिडाइमिस। ये लीजिए स्टूडेंट, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग डक्ट होती है, और ये पोस्टीरियर सरफेस की, टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। एक बात देखिएगा, रेटेड टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस थ्रू ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट, 10 से 12 पतली पतली ट्यूब्स निकल के जाती है, और वो एपिडिडाइमिस में जाके ओपन होती है, एंड दीज ट्यूब्स आर नॉन एज स्टूडेंट वासा इफ्रेंशिया। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, वासा इफ्रेंशिया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको,
एक वर्ड आया वासा एफ्रेंशिया आर 10 to 12 स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच कनेक्ट रेटे टेस्टिस टू एपिडिडामिस। वासा एफ्रेंशिया, इनमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है और वो सीलिया स्पर्म को धक्का मारते हैं और एपिडिडामिस में एंट्री करवाते हैं स्टूडेंट। एपिडिडामिस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं टेम्परेरी। यहाँ पर स्पर्म्स स्टूडेंट जो है कुछ घंटे से लेकर महीनों तक स्टोर रहते हैं स्टूडेंट स्पर्म्स एपिडिडामिस में। एपिडिडामिस में फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होगा। इंपॉर्टेंट लाइन, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन आंसर एपिडिडामिस स्टूडेंट। डन। Sperms are produced in answer seminiferous tubules. Sperms are stored in answer epididymis. Functional maturation of sperm occur in answer epididymis. Epididymis 6 meter long called duct student और epididymis के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। दिस वन, ये अपर हाईली कॉइल्ड पोर्शन कैपट एपिडिडामिस के नाम से बुलाया जाता है। मिडिल का ये पोर्शन कॉर्पस एपिडिडामिस कहलाएगा स्टूडेंट और नीचे का लीस्ट कॉइल्ड पोर्शन कॉडा एपिडिडामिस कहलाएगा। ये आपके सामने आ गया। तो दोबारा कैपट एपिडिडामिस, यस, कॉर्पस एपिडिडामिस, कॉडा एपिडिडामिस, इस तरीके से हमने तैयार करा। यस स्टूडेंट, एपिडिडामिस के पार्ट, एपिडिडामिस का जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट वो एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड वास डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस स्टूडेंट और ये स्पर्म को कैरी करने वाली ट्यूब है। दिस वास डिफरेंस असेंड इनटू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है और स्पर्म को स्कॉटम से एब्डोमिनल कैविटी में ले जाएगी स्टूडेंट। ये एक वर्ड आया हमारे पास वास डिफरेंस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक स्पर्म का पाथ देखें तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना स्टूडेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रेटे टेस्टिस में आया, रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में गया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडामिस में आया, एपिडिडामिस से वास डिफरेंस होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में चला गया स्टूडेंट। डन। मुझे लग रहा है यहाँ तक तैयार। यानी टर्म्स जो हमें मिली है वो कंपिटेंट सेल्स हम मीनिंग जानते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म्स आएगी रेटेड टेस्टिस स्टूडेंट, हम मीनिंग जान चुके हैं इसका भी। उसके बाद टर्म्स हमारे पास आएगी वासा एफ्रेंशिया, ये लीजिए वासा एफ्रेंशिया स्टूडेंट। उसके बाद टर्म हमारे पास आएगी एपिडिडाइमिस, दिस वन एपिडिडाइमिस स्टूडेंट। नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वास डिफरेंस स्टूडेंट, वास डिफरेंस। ये वर्ड हो गए जो मैंने एक्सप्लेन करे आपको, एपिडिडामिस और वास। अब एक बात आपको बताऊंगा, वासा एफ्रेंशिया स्टूडेंट, दिस वन वासा एफ्रेंशिया have ciliated epithelium but epididymis and vas deferens have no ciliated epithelium. एपिडिडामिस और वास डिफरेंस में स्टीरियोसीलिया होते हैं स्टूडेंट। देखना इधर जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से, यानी अगर मैं बात करूं वासा एफ्रेंशिया की तो आप इसमें बोल सकते हैं कंटेंट सीलिएटेड एपिथेलियम स्टूडेंट, सीलिएटेड एपिथेलियम ये। और अगर यही बात मैं आपसे एपिडिडामिस और वास डिफरेंस की करूं तो आप बोलेंगे कंटेंट स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम, स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम स्टूडेंट, ये लीजिए। तो ये डन है कुछ पॉइंट्स। अब स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं स्टूडेंट, ध्यान से रखना इस बात को। सीलिया तो मोटाइल होते हैं बट स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि वास डिफरेंस में स्पर्म कैरी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर कैसे करेगा? तो आज के बाद वास डिफरेंस में पल्सेशन थे, उसके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से उसमें स्पर्म ऊपर जाएगा स्टूडेंट। जी हाँ, उसमें सीलिया नहीं होते हैं, वास डिफरेंस में पल्सेशन से स्पर्म ऊपर जाएगा। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। यानी अब मैं वापस सारी टर्म्स लेना चाहूंगा। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से। टेस्टिस की लेंथ, यस स्टूडेंट हमने लिखा था टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, टेस्टिस की विड्थ स्टूडेंट 2 to 3 सेंटीमीटर, टेस्टिस की वेट 10 से 15 ग्राम के आसपास, ओरिजिन मेसोडर्मल, लोकेशन स्कॉटम में, टेस्टिस जी। उसके बाद टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क रखती है, वेस्कुलर लेयर है स्टूडेंट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है स्टूडेंट, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है। और ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो पेरिटोनियम लेयर है स्टूडेंट, जो डबल लेयर होती है। उसके बाद ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट नॉन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स
and these lobule contain 1 to 3 highly coiled tubes called seminiferous tubule. Structural and functional unit of testis is seminiferous tubules. और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर स्टूडेंट सम एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट known as the Leydig cells, and these cells student secret male sex hormone androgens, and main androgen is the testosterone. इसके अलावा in interstitial fluid other competent cells also present, other immunological competent cells also present. Next student, seminiferous tubule open into network of tubule called retatestes, and these retatestes open into epididymis through vasa efferentia. Epididymis is a 6 यानी vasa efferentia student, vasa efferentia connect retatestes to epididymis. Done. Epididymis is a 6-meter long duct. It is highly coiled tube. It is present posterior surface of testis. Epididymis has 3 parts. Caput epididymis, upper highly coiled part. Corpus epididymis, middle part. Cauda epididymis, lower least coiled part. Epididymis is for storage of sperm. Functional maturation of sperm occur in epididymis. Now epididymis form a tube called vasa deferens, and this duct carries sperm into abdominal cavity through spermatic cord. Vasa efferentia have ciliated epithelium. Epididymis and vas deferens have stereociliated epithelium, यानी इस वास डिफरेंस के पल्सेशन से स्पर्म ऊपर जाएगा स्टूडेंट. ये सारी टर्म्स और टेस्टिस के स्ट्रक्चर. सो कवरिंग ऑफ टेस्टिस डन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल टॉपिक डन, Leydig cells, endocrine cells, competent cell, immunological property, retatestes done, vasa efferentia correct, retatestes to epididymis, epididymis coiled tube and vas deferens student. एपिडिडामिस का सही बनेगी स्टूडेंट और ये स्पर्म को लेकर जाएगी. ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड. और मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन secreted by Leydig cells होगा स्टूडेंट. एंड मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट. ये लीजिए आपके सामने टॉपिक डन. ये यहां तक का कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स.